नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं कि कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर, वीडियो खाली एजुकेशनल और लर्निंग पर्पस के लिए है। मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो कुछ भी खरीदने बेचने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से मदद ले लीजिएगा, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट या लॉस के लिए मैं या मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिटेलर कॉल लेके गया है और साथ में पुट बेच के गया है। कल के लिए वो बुलिश पोजीशन लेके गया है। स्टॉक फ्यूचर भी अच्छे खासे खरीदे और इंडेक्स फ्यूचर भी खरीदे हैं। और एफआईआई कहीं ना कहीं थोड़ी सी बीरिश पोजीशन लेके गया है। प्रॉस की भी पोजीशन बीरिश है और डीआईआई इसकी पोजीशन जो है इसको मैं मिक्स व्यू बोलूँगा। वैसे पोजीशन इतनी ज़्यादा नहीं है कि इसको मार्केट को कुछ असर कर सके। अब रिटेलर थोड़े से इंडेक्स फ्यूचर आज फिर बढ़ाए हैं 28,757 28,757 कंट्रैक्ट हैं इसके पास। डीआईआई 37,000 कंट्रैक्ट माइनस करके गया है, बेच के गया है। एफआईआई ने थोड़े से इंडेक्स फ्यूचर खरीदे हैं। ये मुझे किसी गेम की तरफ इशारा कर रहे हैं। कोई गेम शायद करने की ये कोशिश करेंगे। आने वाले दिनों में उस पर नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि एक ये फिगर है और एक ये फिगर है। और अगर ये फिगर मार्केट में अगले हफ्ते बिकने के लिए आ गई और ख़रीदार ये हो गए और ये फिगर भी तकरीबन 8 लाख तक पहुंच रही है। वैसे भी 5.5-6 लाख से ऊपर ये अलार्मिंग सिचुएशन में जाती है। हम एक्सपायरी वीक की तरफ बढ़ रहे हैं। एक्सपायरी वीक में कोई बड़ा कांड हो सकता है। अब वो नीचे की तरफ ज़्यादा रुझान लग रहा है मुझे, क्योंकि 2.5 लाख से ये आस्ता आस्ता 1,62,000 पे पहुंच गए हैं। इन्होंने यहाँ पे पोजीशन ऊपरी लेवल से काफ़ी कम की है। हर जगह पे यहाँ प्रॉफिट बुक किया है और काफ़ी इंडेक्स स्टॉक ऐसे हैं जो अपने टॉप पे चल रहे हैं और सारे टॉप पे जो स्टॉक चल रहे हैं वो रिटेलर एक्यूमुलेट करता जा रहा है। ऐसा दिख रहा है इस डाटा को देख के। अब प्रॉस 13,000 कंट्रैक्ट इन्होंने माइनस किए। रिटेलर 40,000 कंट्रैक्ट इसके पास है राइट किए हुए। डीआईआई नंबर में चेंज नहीं है। एफआईआई 1,53,000 कंट्रैक्ट, थोड़े से नंबर इसने आज कम किया है। और प्रॉस 1,14,000 कंट्रैक्ट इन्होंने राइट किए हैं, ये बेच के गए हैं। तो ऑफकोर्स ये अपसाइड को कैप करने की पूरी कोशिश करेंगे। वहीं पुट में 1,11,957 कंट्रैक्ट रिटेलर ने बेचे हैं और थोड़े इन्होंने खरीदे हैं और हल्के से इन्होंने भी खरीदे हैं। और डीआईआई ने 26,587 26,587 कंट्रैक्ट लिए हैं। एफआईआई 1,47,357 कंट्रैक्ट है इनके पास और 61,987 कंट्रैक्ट प्रॉस जो है वो भी राइट करके गया है। उस स्टॉक फ्यूचर में पोजीशन आपने देख लिया। एफआईआई इसका नंबर कम हो गया है, प्रॉस का स्टैगनेंट है, कोई खास चेंज नहीं है। क्लाइंट 7,81,037 7,81,037 कंट्रैक्ट रिटेलर के पास हैं। अब चलते हैं दोस्तों बाकी पैरामीटर्स के ऊपर और देखने की कोशिश करते हैं कल मार्केट की चाल कैसे रह सकती है और एक्सपायरी कहाँ पे हो सकती है। वहीं दोस्तों आप देख सकते हो यूएस मार्केट अभी काफ़ी लालो लाल हुई पड़ी है और यूरोपियन मार्केट भी काफ़ी अच्छी लालो लाल है। और इनफैक्ट आज आपको थोड़ा सा ध्यान और रखना चाहिए, वो ये है कि आज क्रिप्टो की मार्केट बड़ी अच्छी क्रैश की है और इस पे भी आप ध्यान रखो। तकरीबन 2-3 दिनों में बिटकॉइन 62,000 से आज $31,000 50% की करेक्शन इसने जो है 3-4 दिनों में दिखा दी है। 50% से ज़्यादा की और अभी तकरीबन $35,000 के लेवल पे चल रहा है। तो इसका मतलब कि बड़े प्लेयर अभी कुछ बड़ी गेम खेल रहे हैं मार्केट में, जो आने वाले दिनों में आपको इंडियन मार्केट में और बाकी वर्ल्ड मार्केट्स में भी देखने को मिल सकती हैं। ऐसा मेरा अनुमान है। आने वाला जो नेक्स्ट वीक है वो इंडियन मार्केट के लिए अच्छा खासा नेगेटिव हो सकता है, ऐसा मेरा अनुमान है डाटा को देख के। फिर भी मेरी श्योरिटी नहीं है। और एफआईआई 697 करोड़ की सेलिंग करके गया है। डीआईआई 852 करोड़ की सेलिंग करके गया है और ये टोटल बाइंग जो है कैश में ये सारी रिटेलर ने ली है। आप देखिए रिटेलर ने थोड़ी सी बुलिश पोजीशन बनाई है हर तरफ से। तो 5 ट्रेडिंग सेशन में क्या निफ्टी 1000 पॉइंट खो सकती है? 5 ट्रेडिंग सेशन में क्या बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट खो सकती है? प्रोबेबिलिटी है। या तो निफ्टी 500-600 पॉइंट का अप मूव देगी या 1000 पॉइंट का डाउन मूव देगी। और सेम बैंक निफ्टी
या 3000 पॉइंट का डाउन मूव देगी या 2000 पॉइंट का अप मूव देगी अगले 5 ट्रेडिंग सेशन में। तो आपको क्या करना है, आपको तैयार रहना है ये देखने के लिए, पकड़ने के लिए कि किस तरफ का मूव आएगा। वैसे मेरा जो है वो जो वर्ल्ड मार्केट्स हैं उनको देख के, जो क्रिप्टो मार्केट है उसको देख के ये लग रहा है कि एक डाउन मूव आएगा और बड़ा फास्ट आएगा, उसमें ही शायद ये बड़े प्लेयर्स जो हैं अच्छा खासा पैसा बना पाएँ। अब क्लोजिंग कहाँ पे हुई है, 15,030 के लेवल पे, और अगर आज यूएस मार्केट नेगेटिव क्लोजिंग देती है तो शायद हम नेगेटिव ओपन हो सकते हैं। तो 15,000 के लेवल पे 38,000 कंट्रैक्ट हैं पुट साइड में, और कॉल साइड में है 27,621 कंट्रैक्ट। और आप देखिए 15,000, 100, 200, 300 ये हर जगह पे जो है पुट अनवाइंड हुई है, और रेजिस्टेंस 15,100 पे ही आ गया। और अगर कल, और यहाँ पे देखिए आप इस पुट राइटिंग पे ध्यान दीजिए, ये पुट राइट करके गया है हमारा रिटेलर, क्लियर कट ये नज़र में आ रहा है। 14,750, 14,700 पे तो कवरिंग है, 750 पे भी है, और भी कहीं देखते हैं कि कहीं और भी इसने जलवा खिलाया, नहीं नीचे जो हर जगह कवरिंग है, लेकिन ये जो 750, 800 के लेवल तक है यहाँ तक ये करके गया है। तो कल के लिए रेंज क्या रह सकती है, वो 14,800 से लेके 15,100 तक की कुछ ऐसी रेंज रह सकती है। अगर कल गैप डाउन ओपन होती है तो आप देखोगे 15,000 के लेवल पे ही जो है ये हमारे रिटेलर विश्वास जाहिर करना शुरू कर देंगे, और मार्केट जो है फिर अपने हिसाब से कामकाज करेगी इनको ट्रैप करते हुए। लेकिन कल दोनों तरफ के बड़े मूव भी आ सकते हैं, ऐसा ना हो कि यहाँ पे पहाड़ खड़ा हो जाए और फिर मार्केट 15,000 के ऊपर निकल जाए। 15,020 के ऊपर कामकाज अगर करना शुरू कर दिया तो फिर आपको जो है ये दिक्कत दे सकती है, ये जो कॉल बेच के गए हैं। तो आपको क्लियर कट करना क्या है कि गैप डाउन होती है तो एक बार के लिए आपको कॉल नहीं लेनी, आपको सिर्फ एक्शन देखना है। और अगर गैप अप मिलती है तो गैप अप के केस में आप बिंदास पुट ले सकते हो। रीज़न कि बड़े प्लेयर्स ने ये जो पुट बेची है, जो कॉल बेची है जो उसने, तो वो कोशिश करेगा अपसाइड को कैप करने की, और अगर मार्केट ऊपर गई भी तो वो नीचे जरूर फेंकने की कोशिश करेगा। तो इसीलिए जो रेंज है यहाँ तक की राइटिंग, या यहाँ तक की राइटिंग को देखते हुए जो रेंज है वो 14,800 से लेके 15,100 तक की रह सकती है। लेकिन जो ग्लोबल ब्लड बाथ हो रहा है हम उससे बच जाएंगे कल, ऐसा मुझे नहीं लग रहा। और अगर कल किसी तरह से बच भी गए तो अगला हफ्ता जरूर जो है कुछ बड़ा ऐसा करेगा मार्केट्स में जिसमें जो है रिटेलर्स को अच्छा खासा लॉस देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, अगर आपने लॉन्ग साइड पोजीशन बनानी है अनिल सिंघवी की बात सुन के या जी की बात सुन के, या आपको ये बताया जा रहा है कि देखो रिटेलर में कितनी ताकत है, ये मार्केट को कहीं पे भी लेके आ सकते हैं। मैं देख रहा था 1-2 दिन से, सुबह की कमेंट्री देख रहा था, तो वो बता रहे थे कि देखो जी रिटेलर में कितनी ताकत है, वो कुछ भी कर सकते हैं मार्केट में। तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। आप देखिए कि डेली ऑप्शन की पोजीशन चेंज हो रही है, और डेली अगर आप रिटेलर हैं तो मुझे बताइए आप डेली प्रॉफिट ले रहे हैं मार्केट से? अगर आप डेली प्रॉफिट लेके घर जा पा रहे हैं, अगर आप टीवी की कमेंट्री सुनते हैं और उसमें आपको अगर मुनाफा हो रहा है, तो फिर यकीन मानिए आप वाकई ही मार्केट को जीत सकते हैं। लेकिन अगर आप डेली लॉस कर रहे हैं कमेंट्री सुन के, डेली आपको पता नहीं चल रहा, आप देखिए कल तक जो था मार्केट बुलिश थी, और आज जो है वो कल के लेवल के ऊपर भी नहीं निकल पाई कॉल्स। ये क्या है? ये यही है कि मार्केट जो है ऊपर लाई जा रही है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। मैंने लाइव मार्केट में लिखा भी था जब ये तेजी से मार्केट ऊपर की तरफ आई कि ऊपर खाली ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आई है, तो आपने देखा कि खाली वहां पे कॉल से डिस्ट्रीब्यूट हुई और मार्केट जो है फिर से नीचे की तरफ लाई गई। तो इसीलिए आपको एक्सपायरी वीक को देखते हुए अभी एग्रेसिव पोजीशन कॉल्स में मत बनाना। अगर आप ऑप्शंस में खेलते हैं या स्टॉक फ्यूचर्स में या इंडेक्स फ्यूचर में, किसी में भी अभी एग्रेसिव पोजीशन मत बनाना। अभी सिर्फ थोड़ा सा तमाशा देखो, क्योंकि मार्केट्स जो है ये स्टीप फॉल के लिए तैयार हैं। जिस हिसाब से मैंने 2-3 दिन में क्रिप्टो में ब्लड बाथ देखा है, मुझे लग रहा है कि वर्ल्ड मार्केट्स में भी ऐसा ब्लड बाथ जो है आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि ये मेरी जो है प्रोजेक्शन है बाकी पैरामीटर्स को देखते हुए, तो मेरी ये प्रोजेक्शन गलत भी हो सकती है, उम्मीद करता हूं कि गलत ही हो, लेकिन आपको सावधान करना मेरी जिम्मेवारी है। तो जो रेंज है कल के लिए वो 14,800 से लेके 15,100 ये रेंज रह सकती है। अब चलते हैं सीधा
बैंक निफ्टी पे देखने की कोशिश करते हैं कि बैंक निफ्टी क्या कामकाज कर सकती है। अब दोस्तों बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 33,685 के लेवल पे, तो मैं सीधा 33,500 के लेवल पे ही जाके देखता हूँ वहाँ पे क्या हुआ है। हम आगे 33,500 के लेवल पे दोस्तों यहाँ पे देखिए ये जितनी पुट है ये सारी रिटेलर राइट करके गया। आप देखिए 32,600 तक बड़ी कंफर्टेबली, इसको कुछ भी डर नहीं लगा क्योंकि पुट जो है आज इसने ही बेची है और पुट जो है वो प्रॉस ने खरीदी है। और काल में देखिए, काल में हर जगह 33,500 से लेके, जी हाँ, इस लेवल से लेके जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है ये सारी कॉल जो है प्रॉस राइट करके गया। तो इसका मतलब वो पूरा कोशिश करेगा अपसाइड को कैप करने की। अब वर्ल्ड मार्केट भी उसका साथ दे रही हैं और अगर यहाँ पे भी गैप डाउन हो जाता है तो हम क्या करेंगे, कॉल में नहीं बैठेंगे। जी हाँ, हम कॉल में नहीं बैठेंगे। यहाँ पे भी आपने देखा कि आज क्लियर कट डिस्ट्रीब्यूशन था। और एक चीज़ और देख के आपको हंसी आएगी, मार्केट इतना नीचे होने के बावजूद भी पुट्स में इतनी बढ़ोतरी नहीं है जितनी काल में जो है गिरावट है। आप देखिए 33,700 से नीचे की सारी पुट्स जो हैं वो माइनस में बंद हुई हैं और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बढ़त जरूर बंद हुई है, वो भी कितनी, 55 पैसे, 13 रुपये, 32 रुपये 60 पैसे। तो ये है राइटर्स की गेम, राइटर्स ऐसे गेम खेलते हैं। तो अब कल क्या हो सकता है, जो मुझे लग रहा है कि अगर गैप डाउन होता है तो आपको 33,500 इस लेवल पे पहले नज़र रखनी चाहिए। और अगर गैप डाउन इसके नीचे हुआ तो आप देखोगे 33,500 की कॉल में अगर पहाड़ बनने शुरू हो गए, अगर यहाँ पे अंधाधुंध रिटेलर ने पोजीशन बना दी तो आपको जो है नीचे के लेवल खुलते हुए नज़र आ सकते हैं, जो कहीं ना कहीं 33,000 का है, 33,000 का लेवल है। और ये लेवल भी आ सकता है। रीज़न उसका ये है कि अगर इसके नीचे गई 33,500 के नीचे ओपन होती है और सस्टेन करती है। ओपन होना इंपॉर्टेंट नहीं है, सस्टेन करना इंपॉर्टेंट है। आज आपने देखा कि कल हमने एनालिसिस किया था कि अगर नीचे खुलेगी तो हम बाय करेंगे, और आज जैसे ही नीचे बैंक निफ्टी ओपन हुई, जिसने बाय किया होगा उसको प्रॉफिट हुआ होगा, क्योंकि 34,000 के ऊपर जो है बैंक निफ्टी सुबह के टाइम निकली थी आफ्टर ओपनिंग, और सारा दिन जो है नीचे से ऊपर आती रही। लेकिन कल अगर खुलते ही इस लेवल के नीचे ओपन होती है और सस्टेन करना अगर इसने शुरू किया तो आपको कहीं ना कहीं 33,000 और 32,600 ये लेवल भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि फिर ये जो प्रेशर आएगा पुट्स में, ये जो है नीचे के लेवल ओपन करेगा। और आप देखिए तकरीबन 10 लाख 41 और 10 40 होती, तकरीबन ये 80-85 हज़ार कंट्रैक्ट हैं, 20-1 लाख शेयर बनते हैं ये सारे, और ये भी आज ही फर्दर जो है राइट हुए हैं। तो ये सारे जो पैनिक में आएंगे, तो जब ये कवरिंग के लिए आएंगे तो ये कहीं ना कहीं नीचे के लेवल ओपन करवा सकते हैं। दूसरी बात, आप देखिए 36 रुपये की पुट है, राइटिंग कितने में हुई है, मात्र 36 रुपये में 12,000 कंट्रैक्ट आज फर्दर राइट हुए हैं। आप देखिए ये कितने की पुट है, 17 रुपये की, कितने में राइट हुई है, 26 रुपये, 2600 कंट्रैक्ट आज ही जुड़े हैं। आप ये देखिए 135 रुपये की पुट, इन द मनी पुट है ये, हालांकि मैं इसको इन द मनी मानूंगा। इसी के आगे पीछे जो है मार्केट की क्लोजिंग हुई है, कितने पे राइटिंग हुई है, 135 रुपये पे। तो इस हिसाब से जो है ये रिटेलर गलती करके जाते हैं जब ये राइटिंग करते हैं। इस पे भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर बनाऊंगा, जो आपको एक समझाने की कोशिश करूंगा रिटेलर कहाँ पे गलती करता है और बड़ा प्लेयर कहाँ पे जो है मुनाफा बनाता है। वो सिर्फ मुनाफा बनाता है रिटेलर की गलतियों की वजह से। तो एक्सपायरी की वीक होने की वजह से कल मैं थोड़ा सा रेंज बड़ी रखूंगा, वो रेंज हो सकती है 32,500 से लेके 34,200 की। अगर दोस्तों यहाँ पे गैप अप मिलता है किसी भी कारणवश, तो एक बार के लिए हम क्या करेंगे, 34,000 की, जी हाँ 34,000 की इन द मनी ये वाली पुट पे हम विश्वास कर सकते हैं। और अगर गैप डाउन मिलता है उस केस में मैं एक्शन देखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर 500 के नीचे ओपन होती है तो वहाँ पे अगर फर्दर एडिशन स्टार्ट हो गई 33,500 के लेवल पे, तो मैं एक बार के लिए कॉल में नहीं बैठूंगा। हाँ, एक बार के लिए 33,300 पे इस लेवल पे देखूंगा, बाकी पैरामीटर्स को एनालाइज करूंगा। अगर थोड़ा सा मुझे साथ दिया डाटा ने, तो मैं जरूर एक बार ये कॉल जो है थोड़ी टाइम के लिए 40-50 रुपये मुनाफे के लिए बाय करना चाहूँगा। और अगर मुझे गैप डाउन 501 पॉइंट का मिल जाता है तो फिर तो कहना ही गया,
फिर ये वाली कॉल और ये वाली कॉल तो ऑटोमेटिक आपको जो है 40-50% डाउन मिलेगी। तो इतने डाउन में 50 रुपये के लिए प्ले करने के लिए आप इस पे दाव लगा सकते हो, लेकिन कोशिश करना इन द मनी कॉल में ही, आउट ऑफ मनी में मत जाना। और अगर गैप अप मिलता है, एक बार रिपीट करता हूँ, तकरीबन 33,900 34,000 के लगभग गैप अप मिलता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, या तो वॉच करेंगे तो, या फिर एक बार के लिए 34,000 की पुट लेके थोड़ा सा वेट करेंगे इसमें मुनाफा कमाने का। एक तरीका और हो सकता है ट्रेड लेने का, आप कल में ना करके नेक्स्ट वीक में करना, तो आपको उसमें भी मुनाफा देखने को मिल सकता है। अगर गैप डाउन होता है तो गैप डाउन का जरूर एक बार आप फ़ायदा उठा सकते हो कॉल को लेके, लेकिन गैप डाउन अगर 500 पॉइंट का मिला और अगर 100-150 पॉइंट का गैप डाउन मिला तो उस केस में हम वेट करेंगे। वेट एंड वॉच जो है सबसे बढ़िया रणनीति है। पहले 15 मिनट वेट करेंगे, कुछ एक्शन नज़र आया अकॉर्डिंगली हम बाय करेंगे। उम्मीद है दोस्तों इस एनालिसिस के बेसिस पे आपको कल कुछ फ़ायदा हो, कुछ ट्रेड लेने में मदद मिले। फिर भी मुझे कुछ नज़र आया तो मैं ज़रूर टेलीग्राम चैनल में अपडेट करने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।